मैंने कहा धरना तो संवैधानिक अधिकार है भाई। और सीधा शुरू होगा, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां उसने दी हैं। मुझे बहुत हैरानगी हो रही है कि इस किस्म के भी लीडर्स हैं यहाँ, जिनको जो लोगों ने वोट दिया है, इनको ये कैसे बने हैं? और इनको इतनी बड़ी कुर्सी पे, कुर्सी की इज्जत तो रखिए, जिस कुर्सी के ऊपर आप बैठे हुए हैं उसकी इज्जत तो रखिए कम से कम। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी ये कहूंगा कि इस किस्म के ये मंत्री यहाँ अगर मेरे जैसे आदमी के साथ करेंगे, जो 18 साल एमएलए रहा, मिनिस्टर रहा, मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला, बेस्ट मिनिस्टर मुझे तस्लीम किया गया, हिंदुस्तान में मुझे अवार्ड मिले, बाहर मुझे अवार्ड मिले हैं, और मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, इनकी तरह अनपढ़ नहीं हूं मैं। धरने तो प्रधानमंत्री के बाहर भी लगते हैं, तो तुम तो डिप्टी सीएम हो, अभी इतना क्यों आप चिल्ला रहे हैं? तो उसने सीधी माँ की गाल मुझे दी, माँ की गाल और बहन की गाल। ये और उसके बाद ये मेरे कपड़े, उसके बाद जब मैंने इतराज किया, मैंने कहा ये कौन सी बातें कर रहे हो भाई, तुम एक पब्लिक मैन हो, ये तुम्हें शोभा दे रहा है इस किस्म की बातें करना? जब मैं गया वहां तो उनकी मीटिंग, कोई बात कर रहे थे, वो उनकी डिस्कशन कोई चल रही थी, वो क्रशर वालों को उन्होंने अंदर बैठाया हुआ था, तो लंबी डिस्कशन थी। मैंने कहा मैंने सिर्फ एक मेमोरेंडम देना है आपको, ये सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, खासतौर पर नगरोटा इलाके में, इनका सुधार कर दी। मैंने उनको मेमोरेंडम दिया, उसने मेमोरेंडम उठा के ऐसे फेंका। मैंने कहा ये क्या तरीका, तू धरना दे रहा था मेरे दफ्तर के बाहर 4 महीने पहले। मैंने कहा कब? कहता है वो याद नहीं है तेरे को कब तूने धरना दिया था? मैंने कहा भैया धरना तो लगेगा, अगर काम नहीं होंगे तो ये अधिकार तो हमको संविधान ने दिया है, आईन ने दिया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। पीसफुल धरना कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसमें तुम्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। धरने तो प्रधानमंत्री के बाहर भी लगते हैं, तो तुम तो डिप्टी सीएम हो, अभी इतना क्यों आप चिल्ला रहे हैं? तो उसने सीधी माँ की गाल मुझे दी, माँ की गाल और बहन की गाल। ये और उसके बाद ये मेरे कपड़े, उसके बाद जब मैंने इतराज किया, मैंने कहा ये कौन सी बातें कर रहे हो भाई, तुम एक पब्लिक मैन हो, ये तुम्हें शोभा दे रहा है इस किस्म की बातें करना? तो उसने कहा बुलाओ सिक्योरिटी को, अपने स्टाफ के लोग बुलाए, सिक्योरिटी के लोग बुलाए, और मेरे ऊपर हमला किया। ये मेरी शर्ट यहाँ से फाड़ दी। कम से कम 20 लोग मेरे ऊपर पड़े, उसके स्टाफ के और उसके सिक्योरिटी के। और जिस तरीके से मुझे मैन हैंडल किया गया है, मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पूरी रिपोर्ट भेजी। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी ये कहूंगा कि इस किस्म के ये मंत्री यहाँ अगर मेरे जैसे आदमी के साथ करेंगे, जो 18 साल एमएलए रहा, मिनिस्टर रहा, मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला, बेस्ट मिनिस्टर मुझे तस्लीम किया गया, हिंदुस्तान में मुझे अवार्ड मिले, बाहर मुझे अवार्ड मिले हैं, और मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, इनकी तरह अनपढ़ नहीं हूं मैं। मैंने एक भेजी है अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कि ये मंत्री हैं आपके कि जो मेमोरेंडम देना है, और कहते हैं तूने धरना क्यों दिया था? धरना देना हमारा मौलिक अधिकार है, इसे कोई दुनिया की ताकत हमसे छीन नहीं सकती है। और जहां जहां भी कोताही होगी, जहां जहां भी भ्रष्टाचार होगा, जहां जहां भी गलत होगा, हर स्टेप उठेगा। मेरी जुबान को कोई बंद नहीं कर सकता है, इसको लगाम नहीं लगा सकता है। और बड़े प्यार से हमने उससे बात की, लेकिन उसने ना केवल माँ बहन की गालियां दी, बल्कि मेरे ऊपर हमला करवाया है। और अभी हमने रिपोर्ट यहाँ दर्ज कराई है पक्काडंगा पुलिस स्टेशन में। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि फौरन इसके ऊपर एक्शन होगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ होगी। आप मेमोरेंडम लेकर गए थे, ये क्या था, उसमें क्या लिखा था? जो आप उसमें मैंने लिखा था कि सड़कों की हालत बहुत खराब है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, और बहुत सारी जगह है जहां घुटने घुटने तक खड्डे हैं। और पहले भी मैंने बताया था, जब मैंने 4 महीने पहले धरना दिया, तब भी लिखित तौर पर उनको दिया था कि ये सड़कें हैं जहां कोई पूछने वाला नहीं है, और बहुत सारे इलाके जाते हैं, कुछ 27-28 गाँव यहाँ ऐसे हैं जहाँ सड़कें हैं ही नहीं है। तो तब तो कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा गया और मैंने यही कहा, मैंने कहा पहले भी एक बार आपको दिया है, ये मैं दोबारा आपके पास लेकर आया हूँ, काइंडली आप इंस्ट्रक्ट कीजिए अपने ऑफिसर्स को। तो उसने सीधा वो उठा के जो है वो फेंक दिया। और उसके बाद जब मैंने पूछा कि ये आपका तरीका ठीक नहीं है, तो सीधा माँ बहन के ऊपर उतर आया और कहता है तू धरने लगाया मेरे दफ्तर के बाहर। मैंने कहा तेरे दफ्तर के बाहर ही लगाया, जहां तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बाहर भी लगते हैं। और जो भी
कुर्सी पर बैठेगा उसको जवाब देना होगा. He is accountable to the people. He is answerable to the people. If you don't work, you'll have to explain to the people why the roads are in a dilapidated condition, why the shabby condition of roads, why the funds of the department are being looted. ये तो सबको जवाब तो देना है जनता को. आपको क्या लगता है, उनको आपका धरना प्रदर्शन पसंद नहीं आया, या फिर आपने जिस तरह से सवाल किए कि मैंने कोई सवाल नहीं किया. अच्छा, सवाल करने का मौका ही नहीं मिला. मैं सवाल करने का उसने मौका दिया तो ना धरना लगाया था उधर. मैंने कहा भाई, पहले तो दरख्वास्त फेंक दी, फिर कहा धरना लगाया था. मैंने कहा धरना तो संवैधानिक अधिकार है भाई. और सीधा शुरू होगा. माँ बहन की गंदी गंदी गालियां उसने दी हैं. मुझे बहुत हैरानगी हो रही है कि इस किस्म के भी लीडर्स हैं यहाँ, जिनको जो लोगों ने वोट दिया है, इनको ये कैसे बने हैं. और इनको इतनी बड़ी कुर्सी पे, कुर्सी की इज्जत तो रखिए. जिस कुर्सी के ऊपर आप बैठे हुए हैं उसकी इज्जत तो रखिए कम से कम. बिल्कुल. मैंने कहा 20 लोग मेरे ऊपर उसने डाले. स्टाफ को बुलाया, सिक्योरिटी को बुलाया, उठाओ इसको और बाहर फेंक दो. उठा के बाहर फेंको. ये भी है ना, आप खुद सरकार का हिस्सा रहे, मंत्री रहे. अगर एक मंत्री के, पूर्व मंत्री के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, तो आम पब्लिक के साथ किस तरह से बर्ताव होता होगा, वो तो सवाल ही नहीं पूछ सकती भी. सबसे बड़ा तो यही प्रश्न है कि आम लोग कैसे इनसे मिलेगा. अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो मैंने यही कहा है, इफ दिस कैन हैपन विद मी, व्हाट अबाउट द कॉमन मासेस, क्या होगा. एक बहुत बड़ा सवाल है. आज मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ पुलिस स्टेशन में कि एक FIR जो है वो लगाई जाए. और ऐसे लोगों को जिनके सिर आसमान पर पहुंच गए हैं, और तुम जो है इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, तुम काम मत करो. लेकिन तुम्हें क्या अधिकार है कि माँ बहन की गालियां देना और फिर कहना 20 लोगों का उठा के, और जिस तरीके से मुझे घसीट के उन्होंने, और ये हालत मेरी की है, क्या ये जस्टिफाइड है? मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के अवाम से पूछना चाहता हूं और इस हुकूमत से पूछना चाहता हूं जिसमें वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है. अब FIR दर्ज करवा दी है? बिल्कुल, हमने करवा दी. यहाँ FIR दर्ज करवाई है. सर, आपकी सिक्योरिटी कहाँ पे है? मेरी कहाँ है सिक्योरिटी? मेरी सिक्योरिटी भी छीन ली गई है. कहाँ है मेरे पास सिक्योरिटी? है नहीं. यहाँ पर प्रवक्ता को दे दी गई है, छोटे छोटे कोई ब्लॉक मेंबर ये बने, वहाँ पे बने, उनको सिक्योरिटी. आप तो पूर्व मंत्री रहे हैं. नहीं, अगर आपके साथ सिक्योरिटी, मैंने बड़ी बारी इनको कहा भी है, लेकिन उन्होंने मेरी सिक्योरिटी सारी आस्ता आस्ता करके विड्रॉ कर दी. एक PSO दिया है मुझे, एक PSO है, और बाकी जो हैं वो बीजेपी के जो वर्कर हैं, जो दूसरे इनके चहेते लोग हैं, जो कभी पंच भी नहीं बने हैं, उनके पास भी जो है वो 6-6, 7-7 PSO हैं. सर, ये कहीं एक मैसेज तो नहीं है कि अगर एक पूर्व मंत्री जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं, ये देखिए आप सरकार से सवाल ही नहीं पूछ रहे. ये एक संदेश तो नहीं है कि भैया हम जो करेंगे वो ठीक है, आप सवाल मत करिए वरना हमला हो जाएगा. देखिए, हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है इनके सामने, जिसका इसको जवाब देना पड़ेगा. लोगों को बताना पड़ेगा कि ये तरीकाकार है आप लोगों का. हमने सवाल भी नहीं पूछा, हमने सिर्फ मेमोरेंडम दिया. एंड आई स्वेयर कि उसने मुझे माँ बहन की गालियां दी और पहले मेरी दरख्वास्त को ऐसे फेंका, इस तरीके से फेंक दिया. मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तूने धरना दिया था. ये एक कर्टसी जो है, बात करने की एक थोड़ी तहजीब भी होती है. धरने सबके खिलाफ लगते हैं. हमारे खिलाफ कम लगे क्या जब हम मिनिस्टर थे? ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ लगते हैं. जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कम लगते हैं धरने. जो हिंदुस्तान की सरकार चला रहे हैं उनके खिलाफ